फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती में आपने फॉर्म भर दिया होगा और अब आप अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। तो मित्रों, आपको पता है कि आपकी परीक्षा 3 भागों में होनी है। फर्स्ट में आपकी लैंग्वेज आएगी, यानी कि आपकी हिंदी होगी और इंग्लिश होगी, वो आपको क्वालिफाई करना ही होगा। दूसरा आपका जीएस का होगा और तीसरी आपकी विषय होगी, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो। तो 80 नंबर की तैयारी आपको कैसे करनी है आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और मित्रों, लगभग 3000 की श्रृंखला आपकी स्टार्ट हो चुकी है। परीक्षा में आपके 80 नंबर आएंगे। तो किस तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती में आपके प्रश्न आते हैं, आप प्रश्नों की प्रकृति को इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप अवश्य देखना। ये पार्ट 2 है। पहले के में आपको स्वर के बारे में बताया गया था, जैसे स्वर के सूत्र होते हैं। अकुह विसर्जनीयनाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। तो अब बात करेंगे हम व्यंजन प्रकरण के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन प्रकरण के बारे में। तो मित्रों, क्लास को कंप्लीट देखना, अच्छी लगे तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करना। इसमें पहला प्रश्न है, वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जो स्वरों की सहायता लेते हैं। तो वो कौन से ह्रस्व हैं? बताइए ना, दीर्घ ना, प्लुत नहीं। तो भैया वो हैं आपके व्यंजन। तो मारो मोहर, लगा दो ठप्पा। अब की बिहार में सिलेक्शन आपका पक्का। और आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ड होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? शुद्ध पूछा है तो उपदमानियम के साथ में, या जिह्वामूलियम के साथ में, या हलंत के साथ में, या स्वरों के साथ में। तो ये शुद्ध व्यंजन वर्ड होंगे तो वो साथ में लिखे जाते हैं हलंत के साथ में। किसके? हलंत के साथ में लिखा जाता है भैया। मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा। आंसर सी आपका पक्का। नेक्स्ट है, अर्धमात्रिक वर्ड कहे जाते हैं। तो अर्धमात्रिक स्वर आपके क्या कहे जाते हैं? जो आदि मात्रा वाले वर्ड कहे जाते हैं वो व्यंजन है। क्या है? व्यंजन, सी ऑप्शन। अगला है, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो चार्धमात्रिकम रिक्त स्थानम की पूर्ति करें। यानी कि इस खाली जगह में क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा आपका व्यंजन। क्या आएगा? व्यंजन, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सभी व्यंजन वर्ड किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? तो सभी व्यंजन वर्ड जो होते हैं वो अक, हल, हश, हल। तो ये सभी जो हैं व्यंजन वर्ड मित्रों हल में होते हैं। किस में होते हैं? हल में होते हैं। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, व्यंजनों का अपर नाम। अपर मतलब होता है दूसरा नाम। कमेंट में बताना कि स्वरों का दूसरा नाम क्या है, स्वर का। ठीक है। अब इसमें व्यंजनों का दूसरा नाम पूछा है। हस है, हल है, अच है, अल है। तो इसका है हल। क्या है भैया? हल। याद रखना, बी ऑप्शन। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए। 33, 14, 9, 11। तो ये कुल व्यंजन पूछे हैं तो ये हैं आपके 33। कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। तो ये 14 क्या हैं? ये 14 क्या हैं? आपने अगर पढ़ा होगा तो आप कमेंट में बताना कि 14 क्या हैं। नेक्स्ट है, कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ड गिने जाते हैं? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? जरूर आप कमेंट में बताना। इसमें ये पूछा है, प्रश्नों को समझिए पहले। कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ड गिने जाते हैं? व्यंजन वर्ड गिने जाते हैं। अब ऐसा मत करना कि 14 मार दें, है ना। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें व्यंजन वर्ड पूछे जाते हैं तो व्यंजन वर्ड गिने जाएंगे भैया 10 में। कितने में? 10 में, सी ऑप्शन। अगला है, हयवरट से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं। तो हयवरट से हल तक के सूत्रों में जो गिने गए हैं वो है आपकी व्यंजन। क्या है? व्यंजन है, ए ऑप्शन। अगला है, व्यंजन वर्डों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से होता है? व्यंजन वर्डों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से होता है? ये पूछा है, कितने प्रकार से।
तो ये हुआ है आपका 3 प्रकार से। मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, भैया इतनी मेहनत कर लो कि बिहार में हो जाएगा सिलेक्शन आपका पक्का। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, व्यंजनों का भेद नहीं है, यानी कि इसमें नहीं पूछा है, व्यंजनों का भेद नहीं है ये पूछा है, तो आपको नहीं बताना है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो देखिए ये आते हैं सभी व्यंजन के अंदर, लेकिन ह्रस्व व्यंजन आपके व्यंजनों के भेद में नहीं आता है, इसलिए हमसे नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है स्पर्श अंतस्थ ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है। तो देखिए स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म के अलावा ह्रस्व दीर्घ संयुक्त उपयुक्त सभी, तो ये व्यंजन का भेद माना जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या माना जाता है? संयुक्त, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भाग होते हैं, आपके कंठ है, तालु है, मूर्धा है आदि का जब प्रयोग होता है तो उन्हें कहेंगे क्या? तो मिश्रित व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, बताइए। इन्हें कहेंगे स्पर्श व्यंजन। और आप कमेंट में बताना कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है, 26 है या 27 है या 28 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है बी से बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? देखिए आ गया, तो कितनी मानी जाती है? 20, 22, 30 या 25? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या भैया 25 है। कितनी है? 25 है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कार्यो मावशानाहा रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ये खाली जगह में क्या आएगा? तो इसमें आएगा आपका स्पर्शहा। क्या आएगा? स्पर्शहा, डी ऑप्शन। अगला है क से लेकर म तक के वर्ड क्या कहे जाते हैं भैया? स्वर, अंतस्थ, ऊष्म या स्पर्श? तो क से लेकर के म तक के जो व्यंजन हैं वो आपके कहे जाते हैं स्पर्श वर्ड। क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ड कहलाते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है जो वर्ड कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श, ए। अगला है अंतस्थ वर्ड किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो इस अंतस्थ जो वर्ड होते हैं इनकी संख्या 4 है। ठीक है, ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर इसका बी से बिहार, यड़ के अंतर्गत आते हैं। यड़ संधि का सूत्र क्या है भैया? इको यड़ची। क्या है? इको यड़ची, इसका बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है अंतस्था रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कहने का मतलब है इस खाली जगह में क्या आएगा? तो अंतस्था मतलब अभी बता दिया है, यड़ है। क्या है? यड़ है, ए ऑप्शन। अगला है अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो बताया था ना, कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन वर्ड कौन से हैं? कौन कौन से हैं? क्या शश है, क्षेत्र ज्ञान है या यवरल या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है? तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ये हैं आपके यवरल। क्या हैं? बी से बिहार, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, ऊष्माढ़ रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऊष्माढ़ मतलब होता है शल। क्या है? शल, ए। ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या है, तो ऊष्म वर्ण व्यंजन की जो संख्या है वो आपके 4 हैं। ठीक है, तीनों श और ह आता है ऊष्म के अंदर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं भैया? तो किसके अंतर्गत आएंगे? ये शल के अंतर्गत। किसके? शल के, ए ऑप्शन। श, 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 ह इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है, तो अभी बताया है ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत होती है, ए ऑप्शन। और जो भी मित्र हमारे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा की, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मित्र देखिए प्रश्न किस तरीके से आयोग पूछता है ये आप देख रहे हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से आपकी बिहार शिक्षक भर्ती में आएंगे, तो 80 नंबर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ड बनते हैं, यानी कि दो व्यंजन वर्ड हों
और उनके मिलाने से जो वर्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ या उपयुक्त में उपयुक्त सभी। तो ये कहेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। अगला है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए मिश्रित या संयुक्त व्यंजन 6 है, त्र है, ज्ञा है, लेकिन नहीं पूछा है तो आपका डी नहीं है, इसलिए आंसर इसका डी ही होगा। प आपका व्यंजन नहीं है। व्यंजन है लेकिन मिश्रित या संयुक्त नहीं है, ये पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब मिला हुआ नहीं है? तो देखिए क श छः बनता है, सही है। त र से त्र बन जाता है, ज और य से ज्ञानी बन जाता है, प जमा ड़ से प बनता है, ये नहीं है। तो हमसे नहीं पूछा है, इसलिए भैया डी ऑप्शन इज द राइट। अगला है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को कहा जाता है वर्गाक्षर, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या उपयुक्त सभी। तो वर्गाक्षर भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मारो मोहर लगा दो ठप्पा, डी आंसर आपका पक्का। नेक्स्ट है चू अर्थात च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ड आते हैं? तो च में क्या आएंगे? च, छ, ज, झ, अना। ठीक है, ये ए ऑप्शन सही है। तो कहने का मतलब है आपको स्वर को अच्छे से पढ़ना है, व्यंजन को अच्छे से पढ़ना है। जितने भी व्यंजन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप इस क्लास में देख रहे हैं। नेक्स्ट है वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो देखिए क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, लेकिन यह आपका वर्गीय व्यंजन नहीं है, क्योंकि वर्गीय व्यंजन की संख्या 5 और इसके बाद पाँचों के 5 विभाजन है, 25 हो जाती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। अयोग वाह कितने हैं? तो अयोग वाह आपके 4 हैं। कितने भैया? 4 हैं। ए। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका क से म तक स्वर वर्ड ये नहीं है। देखो छत्र ज्ञान मिश्रित है, बिल्कुल सही है। कुचुट तुपो ये उदित है, बिल्कुल। यवरल अंतस्थ है, शशः ये भी सही है, लेकिन हमसे नहीं पूछा है, तो भैया आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 माह है आपका अनुस्वार व्यंजन, अनुस्वार विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं। तो ये आपके अयुग्वाह कहलाते हैं। अगला है अंग अंग इत्यच्च परौ किम उच्यते, अंगः इत्यच्च परौ किम उच्यते। तो ये कहे जाते हैं आपके अनुस्वार विसर्ग। क्या है? अनुस्वार विसर्ग, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ड हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ड आपके अंग है, सी ऑप्शन। अगला है जिह्वा मूलीय वर्ड कितने हैं? तो जिह्वा मूलीय वर्ड होते हैं आपके 1, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उपदमानीय वर्ड कितने हैं? तो उपदमानीय वर्ड आपके कितने हैं? 1 है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1। इति ककाभ्याम पागर्थ विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है क ख इति ककाभ्याम पागर्थ विसर्ग सदृशो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके कहलाते हैं जिह्वा मूल्य। क्या कहलाते हैं? जिह्वा मूल्य, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका जिह्वा मूल्य क ख के पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे भैया जिह्वा मूल्य कहेंगे। जहाँ पर ये वर्ड लग रहा हो उन्हें जिह्वा मूल्य बोला जाता है। नेक्स्ट है जिह्वा मूल्य क ख वर्डों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कहाँ से होगा? जिह्वा से होगा ना, जिह्वा मूल से, आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है प फ के पहले जो आधे विसर्ग समान चिन्ह लिखा जाता है उसे कहते हैं, उसे कहेंगे उपधमानीय। उपधमानीय ये आगे लिखे गए हैं ना, इसलिए उपधमानीय। नेक्स्ट है उपधमानीय प फ वर्गों का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ का क्या है? प फ किसका इस्तेमाल हो रहा है? ओष्ठ, होठ का, ए ऑप्शन। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, यानी कि 45। इससे पहले 45 प्रश्न करा दिए हैं, ये आपके 45 हैं।
तो कुल मिलाकर के आपके 90 प्रश्न अब तक करा दिए हैं। ठीक है, आप बताना आपको क्लास कैसी लगी। और ये प्रश्न है आपका, किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं? तो ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें स्वर भी हो और व्यंजन भी हो? तो वो है आपका अल। क्या है? अल। देखो, हल में व्यंजन होता है, अच में स्वर होता है। इसमें पूछा है कि स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हों, तो वो आपके अल के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग कमेंट बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और मित्रों, सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग इस वीडियो को शेयर किया करें। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसके अंदर। आप अगर एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी संस्कृत परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ग्रामर इन्हीं प्रश्नों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग द्वारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट के लास्ट में। आप लोग बने रहिए आदर्श के क्लासेस के साथ में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। नमः संस्कृताय।